अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा अरशद और प्रोग्राम गुफ्तगू के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की इस गुफ्तगू में मेरे साथ शामिल हैं शाकिर अली राजपूत साहब। आइए आपके साथ मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ठीक-ठाक है। आप कैसे हैं? ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच अल्लाह इनवाइट। का एहसान बेहतरीन और बहुत शुक्रिया कि आपने आखिर आप मेरे हथे चढ़ गए आज। हम आप ही के हैं जनाब, हमने किधर जाना है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाकिर अली राजपूत इंसान पार्टी के शैडो मिनिस्टर हैं और एक्सपोर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं और शैडो मिनिस्टर फॉर एक्सपोर्ट इनका पोर्टफोलियो है। एक्सपोर्ट के हवाले से एक पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है और आज इनके साथ हम सीखेंगे कि ये आम को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। दुबई में मैंने ट्रक देखे हैं उतरते हुए और वो कंटेनर्स और फिर आम खाए जा रहे थे। जी शाकिर भाई, एक तो बताइए कि एक्सपोर्ट के हवाले से आपका एक्सपोजर कितना है? और बहुत सारे नाजरीन जानते हैं लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और फिर आगे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं या मैंगो की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में तो पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है और जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आती हैं पाकिस्तान की जो भी एक्सपोर्ट होती हैं। तो इसके अंदर अभी स्पेशली अगर हम बात करें तो यूई के अंदर हमने एवोल्यूशन इंटरनेशनल जो है उसका हेडक्वार्टर बना दिया है स्पेशली फॉर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स के, ताकि जो पाकिस्तानी जिनको एक्सेस नहीं थी मिडिल ईस्ट की मार्केट में वो उनको एक एक्सेस मिल जाए और वो जिस तरह से अपने वेयर हाउस में वहाँ पे सामान उनका पड़ा होता है वही सारा का सारा सेटअप अब यूई के अंदर उनके लिए अवेलेबल है। ये एक अभी रिसेंटली एवोल्यूशन पाकिस्तान ने जो है ये इनिशिएटिव लिया है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे अभी अपने ग्रुप के अंदर तकरीबन 12-13 हज़ार जो है वो ट्रेनीज ऑलरेडी रेडी हैं। बहुत बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ फियर्स होते थे, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते थे, कुछ जब इंटरनेशनल मार्केट में बात आती थी कि वहाँ पे किस कंपनी के साथ काम किया जाए, क्योंकि मिडल ईस्ट जो मार्केट है इजीली एक्सेसिबल है पाकिस्तानियों के लिए। बट दूसरी तरफ इस मार्केट के थ्रेड्स ये हैं कि यहाँ पर जब चीज़ सेल होती है तो उसके बाद पेमेंट्स पाकिस्तान में जाती हैं, तो मेजोरिटी आपको 1 मंथ से 3 मंथ्स के बाद पेमेंट्स पाकिस्तान में मिलती हैं। तो बड़ा एक्सपोर्टर जो था जिसके पास फंड्स अवेलेबल थे उन्होंने तो डेफिनेटली अपना यहाँ पे मैनेजमेंट वो कर लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स था, जो स्टार्टअप्स थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए हमने ये सब अपनी जो हमारी एवोल्यूशन पी के फैमिली है उसके साथ हमारी, क्योंकि वीकली मीटिंग्स होती हैं और उसके अंदर पे ये डिसीजन लिया गया कि हमें खुद से ही इसी सेटअप को जो है इंटरनेशनली अवेलेबल कर देना चाहिए तमाम एवोल्यूशन पी के फैमिली मेम्बर्स के लिए, ताकि वो इजीली जो है वो एक्सपोर्ट कर सके। तो इसके अंदर बड़ी वास्ट फील्ड है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आप स्पेशली मिडिल ईस्ट के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से, उसके ऊपर एक हम पूरी सीरियल स्टार्ट करने लगे हैं बेसिकली कि आपने कौन सी प्रोडक्ट जो है किस तरह से उसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, उसको किस तरह से सेल करना है और उसको किस तरह के चैनल्स में आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से वो फंड्स वापस पाकिस्तान में आएंगे। तो ये पूरा एक हमने इकोसिस्टम जो है हमारा पहले भी चल रहा था, लेकिन अभी इसके अंदर जो कमियां थी उसको हमने इंटरनेशनली ये ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल पे लेके आके हमने ये सारा अवेलेबल कर दिया सबके लिए। अब वो जो है वो थोड़ा सा जो भी दोस्त सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो टाइम टू टाइम नई अपने लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको समझें हमारी वीडियोस के थ्रू, और फिर उसमें वो समझते हैं कि ये प्रोडक्ट उनके लिए है या उनके इलाके में है या उनके कोई रिलेटिव में है, या वो सोर्स कर सकते हैं या उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो वो अपने लिए प्रोडक्ट्स वो चूज़ कर सकते हैं। उसकी लिस्ट जो है हम बहुत जल्द जारी करने वाले हैं, टॉप 100 प्रोडक्ट्स की, जो अभी हाफ फौरन जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली मैंगो जो है इसका आपने बात की,
तो इसमें मैंगो का जो है वो हर साल हमारी एक्सपोर्ट्स अपनी ज़्यादा होती हैं। पर्सनली जो है जो मेरी अपनी पर्सनल जो एक सेपरेट एक एवोल्यूशन पीके है जो हमारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोगों को इक्विप्ड करते हैं कि उनको हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाते हैं। फिर उसके अंदर क्या होता है कि हम ग्रुप्स बना देते हैं, यानी कि आप कराची में हैं, आप मुल्तान में, आप लाहौर में, किसी भी जगह पे, तो आपके एरिया की जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको ईजिली एक्सेस मिल सकती है, ईजिली आप उन लोगों से मिल सकते हैं, उन एक्सपोर्टर से मिल सकते हैं, उन सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, ग्रोअर से मिल सकते हैं, तो उनके हम ग्रुप्स बना देते हैं। उन ग्रुप्स को फिर जो है वो ग्रुप्स मिलके एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो ये एक सेपरेटली चल रहा था, एक जो सेपरेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो वो तो चल रही थी। तो अभी ये जो आज आप पिक्चर्स वगैरह देख रहे थे, तो ये बेसिकली एवोल्यूशन पीके जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है उसकी ये एक्सपोर्ट्स हो रही थी। और अभी पीछे जो है हमारी जो एवोल्यूशन पीके फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी भी एक्सपोर्ट्स शुरू हो चुकी हैं, जो कि ये पहला वेसल आया था जो आज दुबई के अंदर, और माशाल्लाह अमेजिंग इसको आज रिस्पांस मिला यहाँ पे। और कंटेनर्स आते थे और 2-3 घंटे हम देखते थे खाली हो जाते थे, इतनी तेज़ी से सेल हुए। और 25 तारीख को जब मैंगो की एक्सपोर्ट स्टार्ट हुई तो फर्स्ट जो बाय एयर जो शिपमेंट आई, और उसमें हमारा जो मैंगो था वो 2 केजी का जो बॉक्स था वो यहाँ पे 36 दरम का जो है वो 35 दरम का सॉरी सेल हुआ। तो अभी जो आज की जो था वो तकरीबन 6 केजी का जो बॉक्स था वो 30 टू 35 दरम का सेल हुआ, विच इज़ के मार्केट का स्टार्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और मैंगो फिर ज़ाहिर है जहाँ पे पाकिस्तानी हो और फिर मैंगो का काम करे वहाँ पे मैंगो पार्टी ना हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी हमने पार्टी नहीं की। लेकिन अभी क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे अभी हम एक कुछ दिनों में एक अनाउंसमेंट करेंगे यहाँ पे कि जो भी पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं जो यूएई के अंदर हैं उनके लिए हम एक ग्रैंड जो है वो मैंगो पार्टी जो ऑर्गेनाइज करूँगा मैं स्पेशली। और थोड़ा सा आज जब मैंने ये आइडिया अपने दोस्तों को बताया था, थोड़ा सा हमें वो हुआ कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग अलाउ नहीं है, बट उसका कोई हम वे आउट निकाल रहे हैं कि किसी ऐसी ओपन जगह पे जैसे होटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जाके और फिर सोशल डिस्टेंस करके हम एक मैंगो की पार्टी की अरेंजमेंट करें पूरे का पूरा, फिर अपने अपने टेबल पे सब लोग लेके जाके जो है उसे वो एंजॉय करें। तो इस टाइप का एक हम इंशाल्लाह ताला काफ़ी बड़ा इवेंट करने वाले हैं यूएई के अंदर। वो एवोल्यूशन पीके फैमिली की तरफ से होगा, ताकि एक तो हम लोग आए हैं यहाँ पे यूएई मार्केट के अंदर, तो लोगों के साथ जो दोस्त मतलब कंटिन्यूसली मिल नहीं सकते हैं, बहुत सारे डेफिनेटली टाइम के और इश्यूज होते हैं, तो वो सब भी आएंगे, मुलाकातें होंगी, नेटवर्किंग होगी और मैंगो जो है वो तो एंजॉय हो गई होगा। ये जी जी बहुत ही ज़बरदस्त आपने बातें करके मेरे मुंह में पानी ले आए हैं। और बस मुझे मैंगो मैंगो ही नजर आ रहे हैं चारों तरफ। तो अच्छा, जो मैं अब ये समझा हूँ, मैं इसकी एक समरी बयान करता हूँ कि क्या मैं सही समझा हूँ। आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे पाकिस्तान से या कहीं और से भी, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान से या कहीं और से भी चीज़ें आपके पास चली जाएंगी, 100 प्लस आइटम जो लिस्ट आप अभी जारी करेंगे, और वो आपके वेयर हाउस में चली जाएंगी, और फिर वहां से उनको सेल कौन करेगा? बंदा खुद करेगा या आपका प्लेटफॉर्म ही उसे सेल करेगा? जी, वंडरफुल क्वेश्चन। माशाल्लाह से लगता है जो है ना मैं किसी ट्रेडर से बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने ई कॉमर्स पॉलिसी जो है उसको अप्रूव कर दिया। और हमने उसकी वीडियो जब अनाउंसमेंट होनी थी उससे एक हफ्ता पहले बता दी थी। जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने हमें बता दिए थे कि एक हफ्ते बाद ये एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो उसके थ्रू क्या होता है कि अब आप ई कॉमर्स के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आप ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो आपके पास 180 डेज होते हैं कि आपने वो पैसा पाकिस्तान लेके आना है। 180 डेज मीन्स के 6 मंथ। अब क्या है कि जब आप ई कॉमर्स के थ्रू, अगर कुछ छोटा ट्रेडर है तो वो क्या करेगा, ई कॉमर्स पॉलिसी के थ्रू $5,000 या इससे थोड़ी सी कम प्रोडक्ट्स को एवोल्यूशन पीके दुबई को एक्सपोर्ट कर देगा। अब 180 डेज है उसके पास कि 180 डेज में उसने वो प्रोडक्ट सेल करनी है। इसके अंदर होगा क्या, वो ई कॉमर्स के थ्रू भी वहां से मार्केट कर सकता है, और वहां पे जब प्रोडक्ट सेल होंगी तो लॉजिस्टिक हैंडलिंग और यहाँ पे जितनी भी उसकी सर्विसेज हैं वो तमाम एवोल्यूशन इंटरनेशनल जो है दुबई के अंदर वो इसको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी। ये एक पहला जो है इसके अंदर बिजनेस मॉडल है। दूसरा इसके अंदर ये है कि हमारी जो यूएई के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं
जिनको बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, लेकिन उनका जो पेमेंट चैनल होता है वो तकरीबन 60 डेज़, 90 डेज़, इस तरह से 45 डेज़ इस तरह से होता है। तो उनके साथ पर्सनली जो है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमारी जो टीम है या हम लोग उस पे वर्किंग कर रहे हैं, तो हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ खुद को लिस्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह का ये एक सिस्टम बनेगा कि जो तो बल्क में है वो डायरेक्टली हम डायरेक्ट चैनल के थ्रू सेल करेंगे, और जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको मार्केट तक ईजिली एक्सेस मिल जाए, मार्केट का नॉलेज मिल जाए, और लोकल लॉजिस्टिक हैंडलिंग, पेमेंट्स, शिपिंग, ये सब जो है ये उनकी आसान हो जाए। क्योंकि अगर सिंगली शिप को वो यूई से, पाकिस्तान से यूई के अंदर भेजते हैं, तो इंडिविजुअली पाकिस्तान का जो हमारा ये कोरियर सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा वो ज़्यादा कॉस्ट करेगा। तो वो जब ज़्यादा कॉस्ट करेगा उनको, तो उस वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तो उस चीज़ को कम करने के लिए फिर जो है ये इस सिस्टम से वो फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत खूब जी, बहुत आला। जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, फिर वो मिस हो जाएगी क्योंकि सब लोग फिर उसी को जी, रिलेट जी, कर लेंगे। जी। आपने जो बात की है कि 100 प्रोडक्ट्स, वो 100 प्रोडक्ट्स जो है वो इनिशियली जो है अभी हम लोग जब इंजेक्ट कर रहे हैं, ये सिस्टम को पुश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये 100 प्रोडक्ट की लिस्ट देंगे। लेकिन ये इसमें मतलब लिमिटेड नहीं रहेगी कि ये 100 प्रोडक्ट्स ही हैं। ये आपकी जैसे आवाज़ जो है, आपकी आवाज़ नहीं आई। ये कोई बीच में प्रॉब्लम हुआ है, सीटी बजी है और आपकी आवाज़ रफ्ता-रफ्ता धीमी हो गई थी। अब आप दोबारा से इसको एक दफ़ा अगर रिपीट कर दें तो बेहतर होगा। जी, अभी आ रही है आपको? अभी भी आवाज़ नहीं आ रही सही। ओके, लेट मी चेक। इसको चेक कर लीजिए। हेलो। आवाज़ बहुत कम हो गई है। जी नाज़रीन, शाकिर अली राजपूत आज हमारे साथ हैं और एक बहुत ही अच्छा उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, एक यूएई में पाकिस्तानियों को अकोमोडेट करने के लिए, बिज़नेस को अकोमोडेट करने के लिए, ई-कॉमर्स को अकोमोडेट करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने जो प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, उस प्लेटफ़ॉर्म की डिटेल्स जो हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो हैं अपने माल को, अपनी प्रोडक्ट्स को उनके वेयर हाउस में मुंतकिल कर पाएँगे और उसके बाद वहाँ से उनकी सेल मुमकिन हो पाएगी। आपको वेलकम कहते हैं जी। जी, थैंक यू वेरी मच। जी शाकिर। ओके, मैं ये कह रहा था आपको बेसिकली जो अभी ये बात हो रही थी हमारी कि 100 प्रोडक्ट्स, वो 100 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि 100 प्रोडक्ट्स हैं वो जिस पे हम काम करने जा रहे हैं। वो इनिशियली जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 100 प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है हम दे रहे हैं, जिनकी जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है यूएई के अंदर पाकिस्तान से, ताकि उनके ऊपर जो है फिल फोर्ड को काम शुरू किया जा सके। फिर इस लिस्ट को हम बढ़ाते रहेंगे वक्त के साथ साथ। जी, और इट कुड बी थाउजेंड्स, वो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। जी, ठीक है, यानी ये इब्तदाई लिस्ट है, एग्जैक्टली। जो आगे इसमें इज़ाफ़ा भी हो सकेगा और ये बिल्कुल सही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके पास प्रोडक्ट की सलाहियत नहीं है, ताकत नहीं है, पैसे नहीं है। अब आपके वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है, वो एक वेबसाइट बनाते हैं और उस पे अपनी सेलिंग करते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स जो आपके वेयर हाउस में पड़ी हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप उनको कुछ कमीशन दें ताकि आपकी सेल्स जल्दी हो जाए? उनको कमीशंस दें ताकि सेल्स जल्दी हो जाए। मुझे ये आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ आप इसको दोबारा से पूछिए। मैंने ये अर्ज़ किया है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट खरीद के आपके वेयर हाउस में नहीं रख सकते। ठीक है। ठीक है, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो गॉट इट, इन्वेस्टमेंट वाले लोग जी, जो हैं, गॉट योर पॉइंट, नो क्या प्रॉब्लम। वो अपनी एक वेबसाइट बना के, इंडिपेंडेंट वेबसाइट बना के ई-कॉमर्स की, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट कर दें, जो प्राइसेज़ आप देंगे वही प्राइसेज़ वो लगाएँ और उस पे उनको कुछ 10% 5% कमीशन मिल जाए? इज़ इट पॉसिबल? इसके अंदर अरशद भाई, बेसिकली तो पाकिस्तान में हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमें जो भी वे आउट मिलता है हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर वर्किंग करते हैं और अपनी तमाम टीम को उससे इक्विप कर देते हैं। होता क्या है, आप जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट आपके जो है काम करने के तरीके होते हैं। अगर एक ऐसा बंदा है जिसके पास इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं है,
उसको क्या चाहिए कि उसको इंटरनेशनल ट्रेडिंग को सीखना चाहिए, जो ग्लोबल ट्रेड है उसको अच्छी तरह से सीखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसकी टर्मिनोलॉजीज का उसके पता हो, उसको इंटरनेशनल ट्रेड लैंग्वेज का पता हो। अब उसके अंदर क्या है कि जब आपको इक्विप्ड हो गए आप कि आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज आ गई है, आपको इंटरनेशल ट्रेड टर्म्स का पता है, आपको पता है कि जब मैंने इस कमोडिटी में काम करना है, इस प्रोडक्ट में काम करना है, तो मुझे इसमें पेमेंट टर्म्स क्या चाहिए, किस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस कंट्री के साथ किस तरह से इजीली काम किया जा सकता है। तो ये सब जब आप इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड का एनवायरनमेंट को समझ जाते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट या उस कंट्री का, उसके बाद फिर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप खुद मुझे जानते हैं, आप लोग सारे के सारे, कि मैंने जिस तरह से ग्रो किया, मैंने मेरे पास कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स या करोड़ों रुपए नहीं थे कि मैंने आके पैसा लगाया और उससे मैंने पैसा बनाया। मैंने जो स्टार्ट किया वो सर्विसेज से स्टार्ट किया। मैंने खुद को इतना इक्विप कर दिया, इतना एजुकेट कर दिया कि उसके बाद जब मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करता था, किसी मुल्क के साथ वर्किंग स्टार्ट करता था, तो मुझे उस मुल्क के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में तमाम जो ग्राउंड है या जो एनवायरनमेंट है या बिजनेस के जो तरीकेकार है उसके बारे में फुली इक्विप्ड होता था। फिर मेरा उसके अंदर क्या था कि जब आप सर्विसेज के अंदर आते हैं तो आप, एक कंपनी है उसको वो प्रोडक्ट्स चाहिए, दूसरी कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही है, तो आप एज ए सेल्स एजेंट का काम कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल ब्रोकर का काम कर सकते हैं। अगर आप थोड़े और ऊपर चले गए तो आप एक्सपोर्ट हाउस का काम कर सकते हैं। इस वक्त जो एवोल्यूशन पी के मेरी अपनी कंपनी है वो एज ए एक्सपोर्ट हाउस काम करिए कि हमारे एक्सपोर्ट हाउस में डिफरेंट वेंडर्स जो हैं, डिफरेंट फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड है। अब हमें पता है कि हमारे पास ये लोग, इतने लोगों की एक लिस्ट बनी हुई है और इन लोगों के पास ये इक्विपमेंट्स हैं। अब हम एक्सपोर्ट हाउस जब काम करते हैं तो उनको हम फैक्ट्री से लेके उस कंट्री में डिलीवर होने तक के जितनी भी जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हमारी कंपनी उनको गाइड करती है और उसके अगेंस्ट हम जो है वो हैवीली पेड जो है हम कमीशन चार्ज करते हैं। समझेंगे? तो ये चीज होती है। अब अगर एक बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अपने आप को इतना एजुकेट कर ले, इतना इक्विप्ड कर दे और उसके बाद अपने इलाके में, अपने एरिया के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसे लोगों को, ऐसे सप्लायर्स, बायर्स, ग्रोअर्स को ढूंढे जिनकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकती है और उनका मैच करवा दे इंटरनेशनल बायर के साथ। जब वो मैच करवाएगा तो उसके बाद वो दोनों आपस में अगर काम करते हैं, जितने भी आगे टाइम काम करते हैं, उसको उसकी एक परसेंटेज जो एग्रीमेंट में लिखी गई है वो मिलनी ही मिलनी है। ये इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स हैं, लॉज हैं, इसके मुताबिक लोगों को चलना पड़ता है। वो अलग बात है कुछ लोग पीछे बैकफुट पे चले जाते हैं, मुकर जाते हैं कुछ, लेकिन ये जब भी आप काम करते हैं तो ये सब चीजें आपके कारोबार या आपकी जिंदगी का हिस्सा होती हैं कि आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन आपने जो है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है। तो जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग ऐड हो सकते हैं, अच्छी कंपनियां ऐड हो जाती हैं, आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप फिर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा इसके अंदर है, प्रोसेस है जी। और ये अगर कोई किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो क्या करे, वो सीख ले, सीख करने के बाद उस फैक्ट्री में जाए, उस सप्लायर के पास जाए, उसे कहे कि यार ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से इतनी एक्सपोर्ट होती है, इतने एक्सपोर्टर्स हैं, इतने मुल्क के अंदर जाती है, एक महीने में इतने कंटेनर जाते हैं, इतने टन जाता है, ठीक है, हमारे मुल्क के ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, ये सर्टिफिकेशन, ये रजिस्ट्रेशन, ये अप्रूवल चाहिए होती है, उस मुल्क के ये लॉज है, इतना कस्टम लगता है, ये सेलिंग का तरीका है, इतना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, इतना इसकी इस तरह से पैकिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, ये जो इनको टर्म्स है उसके साथ करना है, ये पेमेंट टर्म्स के साथ उस मुल्क के अंदर कर सकते हैं, इतने बायर्स हैं, ये बायर जो है इस पेमेंट टर्म पे काम करता है, ये बायर सप्लायर जो है इस पेमेंट टर्म पे काम करता है, ये बैंक्स जो है इस बिजनेस में जो फैसिलिटेट करते हैं, ये एक्सपोर्टर्स हैं जो इस कंट्री में इतने सालों से ये काम कर रहे हैं। अब आपको प्रोडक्ट नॉलेज जब इतना अच्छा आपने स्ट्रॉन्ग उस पर ग्रिप कर ली, तो मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा सप्लायर है, कौन सा ऐसा जो है मैन्युफैक्चरर है जो ये नहीं चाहेगा कि यार अगर एक मुल्क में मैं काम करूं, दूसरे में नहीं कर रहा और वहां पे एक बंदा आके मेरी पूरी की पूरी कंपनी को उस मुल्क के अंदर स्टैब्लिश करने के लिए बात कर रहा है, तो वो काम नहीं करेगा। वो तो कहेगा मुझे 10%, 20% अगर इसके अंदर प्रॉफिट है, 5% है, तो मैं इस बंदे को अगर 2-3% दे दूंगा तो मेरी जात को क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो वहां से जो है वो आपकी शुरुआत हो जाती है बेसिकली। शाकिर राजपूत, मैंने स्कूल खोलने को नहीं कहा था, आपने तो पूरी ट्रेनिंग कर दी लोगों की। मैंने सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा मुमकिन है? मैं ये अर्ज कर रहा था आपको कि ये हमारा ही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये सब जो लोगों को इक्विप्ड किया जाता है, ठीक है। तो उसमें ये जो आप अगर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि ये वेयर हाउस के अंदर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, उसको अगर पाकिस्तान में बैठो एक बंदा ई कॉमर्स के थ्रू सेल करता है तो वो है, तो वो आप बात कर रहे हैं कि आप एज ए वेबसाइट पे जिस तरह से लिस्टिंग को कर देता है और उसको फिर वो सेल करता है, तो वो मॉडल जो है वो अभी हमने इनिशियली उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है।
अभी डायरेक्ट हमने जो मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं, एक आप वहाँ से ई-कॉमर्स के थ्रू अपना सेल कर सकते हैं और दूसरा जो मैंने आपको बताया जो डायरेक्ट मॉडल है जिसमें आपने डायरेक्ट लोकली सेल करना है वो है। 2 अभी तक हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा है, मेबी फ्यूचर में जाके हम लोग जब इसको अच्छी तरह से कर लें और फिर हम नई जो इसके अंदर इंटरनेशनली जो B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जितनी भी ऑफर्स सर्विसेज दे रहे हैं ना, हम इसका कोई वे आउट निकालेंगे, हम इनको बाद में ऐड करते हैं, लेकिन इनिशियली अभी हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। इसमें ये बताइएगा कि जो आम पाकिस्तानी है, कोई भी पाकिस्तानी जो आपके एवोल्यूशन पीके के साथ वाबस्ता है या नहीं वाबस्ता है, एक आम लेमैन है, क्या उसके लिए भी ये फैसिलिटी इक्वली अवेलेबल है या सिर्फ ये एवोल्यूशन पीके के लोगों के लिए अवेलेबल है? देखें, इसमें अर्शद भी ये तो वैसे ओपनली है, सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये ओपन है। डेफिनेटली हमने मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है, लेकिन अभी ये इनिशियली जो हम लोग 100 प्रोडक्ट्स के अंदर जो लोगों को लेके आएंगे, वो डेफिनेटली उन लोगों के साथ उन लोगों को लेके आ रहे हैं टेस्ट बेस के ऊपर जो ऑलरेडी 1-2 साल से हमारे साथ लिंक्ड है, कनेक्ट है। तो उसके क्या है कि उन वो तमाम लोग जो है एक तो सीखे हुए हैं और पर्सनली कनेक्टेड हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो उससे हम स्टार्ट ले रहे हैं। जैसे ही फिर आगे इस ये 100 प्रोडक्ट्स के साथ ये इन लोगों को जो सक्सेसफुली ये काम कर लेंगे, तो फिर हम इसको बिल्कुल ओपन कर देंगे, ओपन फॉर पब्लिक कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर, ये बताइए कि इब्तदाई तौर पर क्या शराइत होंगी आपके इस जो फैसिलिटी है इसको अवेल करने के लिए? जी, उसमें शराइत ये हैं कि एक तो ये है कि आप पाकिस्तान में टैक्स पेयर होने चाहिए, यानी कि आप पाकिस्तान में अगर आपकी कंपनी है या इंडियन है, आपका लीगल जो स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक XYZ आता है और वो कहते हैं मेरे पास पैसा है, चलो मेरे साथ काम करो, तो वो बंदा अकोमोडेट ये सिस्टम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉपर जो है ये लीगली एक ट्रेड के ये चैनल्स बनेंगे। और उसके अलावा अभी जो फर्स्ट प्रोडक्ट्स के अंदर ये है कि उसको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पता हो, यानी कि उसने सीखा हुआ। तो वो सीखे हुए जो लोग हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर हम उनको लेके आ रहे हैं। बाद में हम एक ओपन ट्रेनिंग जो है वो कर देंगे, ताकि जो भी बंदा आता है इस सिस्टम के अंदर वो ट्रेनिंग करेगा और उस ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो इस सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये है, बाकी मिनिमम जो है उसके पास इतनी कैपेसिटी हो ताकि वो प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस में रखे। फॉर एग्जांपल अगर हम $5000 की बात करते हैं, या फिर इसके अंदर अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि हम इसको $5000 की जगह 5 लाख रुपए कर दें। तो मिनिमम उसकी इतनी कैपेसिटी हो कि वो इतनी प्रोडक्ट्स को मार्केट से बाय कर सके और फिर वो इतने आगे अप टू 90 डेज जो है एटलीस्ट वो उसका इंतजार कर सके कि अच्छा मैं इसको सेल करके फिर वापस। सम टाइम कुछ लोग होता है वो लोगों से पैसे ले लेते हैं, कुछ लोगों के पास लोन ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, किसी से 1 महीने के लिए पैसे पकड़ लेते हैं। तो उस तरह के लोगों के लिए अभी ये नहीं है। उन लोगों के पास अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी एटलीस्ट अभी होनी चाहिए, ताकि वो उसको सेल कर सकें और उन प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकें। अगर वो सोर्स भी कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उनके जो सोर्सिंग है उसमें इतना मार्जिन हो के ताकि वो ईजिली उसको सेल कर सकें। ये कुछ अभी बेसिक कंडीशन इसमें हमने कंडीशंस रखी हुई हैं जी। आपने जिक्र किया कि ई कॉमर्स की कोई नई पॉलिसी आई है, तो उस पॉलिसी को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे कि वो क्या पॉलिसी है और उसके तहत पाकिस्तानी क्या फायदा उठा सकते हैं? इसमें जब भी अर्शद भी हम पहले स्टार्टिंग की बात करते थे ना कि एक नए बंदे ने, छोटे ट्रेडर ने जब एक्सपोर्ट करनी है, तो हम लोग बात करते थे अच्छा उसने कंपनी रजिस्टर करनी है, उसने एनटीएन बनाना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, सेल्स टैक्स बनाना है, वीबॉक बनाना है, चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करानी है। तो ये इसके स्टेप्स होते थे 7-8 के, वो करेगा, उसके बाद वो फिर एक्सपोर्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट करने के लिए फिर जब एज ए नया ट्रेडर आता है तो पाकिस्तान की मार्केट में डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसके लिए। जब वो कस्टम में जाता है तो वहाँ पे आंखें खोल के सारे बैठे होते हैं। जब वो सोर्सिंग कर रहा होता है तो वहाँ पे लोग कहते हैं यार ये क्या है, नया एक्सपोर्टर बनने के लिए बड़ा आ गया, समझ गए? तो मतलब न्यू स्टार्टअप्स को, टू बी फ्रेंकली, मैं स्टार्टअप्स को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, एजुकेट करता हूँ, लेकिन हमारा पाकिस्तानी जो इन्वायरमेंट है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा अभी इनिशियली। लेकिन अभी उसमें अगर आप देखें पिछले 5 साल 10 सालों में, तो हर साल कुछ ना कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स जरूर आती हैं, यानी कि बेहतर हो रहा है सिस्टम, इवॉल्व हो रहा है। एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, जो हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो एवोल्यूशन जो है उसके अंदर वो जारी है। तो इसको जब किया जाता था तो वो उस न्यू स्टार्टअप जो था वो थोड़ा सा उससे सोचता था कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ई कॉमर्स की जब बात आई तो इसमें हमारा जब एक्सपोर्ट के टाइम एक फार्म ई फाइल होता था, तो फार्म ई जो होता था वो
हम जब दूसरे कंट्री से हमारी पेमेंट आती थी, या फिर बैंक उस पेमेंट की मतलब कंफर्मेशन ले लेता है कि चलें ठीक है, ये एलसी के थ्रू होगा, ये डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट के होगा। सॉरी, मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये क्योंकि जो लोग सुनते हैं उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मेरा आंसर भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो जब वो बैंक उससे तसल्ली हो जाती थी बैंक की, तो बैंक फिर एक फॉर्म ई इशू करता था और फिर अलाउ करते थे कस्टम वाले वो प्रोडक्ट्स बाहर जाती थी, और वो फिर हम एक जीडी फाइल करते थे, गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि जिसके तहत फिर ये एक्सपोर्ट्स होती थी। अब क्या है कि जो फॉर्म ई का प्रोसेस है उसके लिए बैंक्स जो हैं उनको अलाउ कर दिएगा, बैंक उसको फाइल करेंगे कस्टमर की बिहाफ पे, एज अ एजेंट का जो रोल होगा वो बैंक अदा करेंगे। और फिर हम जो जीडी फाइल करते थे जो वो अब जो है कोरियर कंपनी जो है वो करेंगी। तो आपको अब वीबॉक में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है अगर आप ई कॉमर्स थ्रू के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर क्या था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी, या जैसे एलसी ओपन करनी होती थी, या डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, हम बैंक पे जाते थे, बात करते थे, तो बैंक कहते थे तुम तो नए ट्रेडर आ गए हो और तुम्हारा तो ये फॉर एग्जांपल $10,000 की एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, तो हम ये पैसा तो पहले लो पाकिस्तान में, तो फिर हम आपको अलाउ करेंगे फार्म ई के लिए, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी क्या है कि इस पॉलिसी के थ्रू $5,000 तक की जो प्रोडक्ट्स होंगी उसके लिए 180 दिन बैंक को दे दिए। अब बैंक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, फौरन आपकी एक्सपोर्ट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो वो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो अब जो बैंक और कोरियर कंपनी है बेसिकली उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं आपकी ट्रेड की, और आपको इसको लिमिट लगा दी गई है $5,000 की और 180 डेज की, ताकि उस 180 डेज में आप ये पैसा पाकिस्तान में लेके आ सकें। और इसके साथ साथ अगर किसी वजह से ये पेमेंट 180 डेज में पाकिस्तान में नहीं आती, तो फिर सेटलमेंट का एक सेपरेट प्रोसेस होता है, और या फिर आपको एक और टाइम दे दिया जाता है, उस टाइम में आपने क्लियर करना होता है, या फिर इसको किसी तरह से सेटल डाउन किया जाता है। वो कुछ चीजें होती हैं, तो वो साथ साथ फिर सीखते रहते हैं जी। बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं सियासत की। तो सुनाइए, सियासत कैसी चल रही है, आपकी मिनिस्ट्री कैसी चल रही है, और जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है वो बस आपके आसपास मंडला रही है, करीब है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, और कितने लोगों के साथ आपका इंटरनेशनली इंटरेक्शन हुआ है, उसमें कितने लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे? जैसा कि आपको पता है कि वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, रोजाना 2 घंटे, यानी टोटल 4 घंटे हैं, और 4 घंटों में आपको 20, 25, 30, 40 स्पीकर चाहिए होंगे, क्योंकि आम आदमी जो है वो 5 मिनट से ज्यादा बोलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो अगर आप जैसे 2 बंदे हो जाए तो फिर तो 2 ही बहुत है, कॉन्फ्रेंस पूरी हो जाएगी। तो क्या आपने प्लानिंग क्या कर रखी है? प्लानिंग ये है कि मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ लोग जो कॉन्फ्रेंस के अंदर आएंगे, और उसमें मैंने अपने साथ एक डायरी रखी हुई है, और वहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, और जो भी लोग हैं, यानी कि डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स बेसिकली उनको इनवाइट करना है। तो वो मैंने अपनी एक डायरी रखी है, उसके ऊपर मैंने एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को इन्वाइट करना है, और वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 2 आवर्स का जो टाइम है उसके अंदर अगर हम काफ़ी सीनियर लोगों को लेंगे और अच्छे लोगों को लेंगे जो दुनिया की ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो है ना बड़ा काम किया, उनका एक नाम है, या उसको बड़े अच्छी तरीके से वो समझते हैं, इंशाल्लाह ताला जो हमारी एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री है, इसकी कॉन्फ्रेंस तो बहुत अमेजिंग होने वाली है, और ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटीज़ आएंगी, बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा, और मे बी 2 आवर शायद हमारे लिए कम हो क्योंकि हमारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि एक टॉपिक पे बात करनी पड़ जाए तो वो काफ़ी लंबी चली जाती है। जिस तरह अभी मैंने बहुत जल्दी में और उसको बड़ा कंपोज करके बोलने की कोशिश की, फिर भी आपको लगा कि यार इतने लंबे-लंबे ये बंदा आंसर कर रहा है। लेकिन ये है कि इट विल बी फन इंशाल्लाह ताला, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को, और मैं इसलिए ऑलरेडी क्योंकि काम ही ये है, मैं तो मतलब आप ये कह लें कि जब आंखें खुल रही होती हैं तो बस कुछ ना कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का और होता है। ठीक है, तो मैं तो सोचता भी यही हूँ, करता भी यही हूँ, पढ़ता भी यही हूँ, बातें भी लोगों के साथ इसी तरह करता हूँ। वैसे कोई बंदा आके बैठ जाता है वो कहता है बहुत बोरिंग सा ये बंदा है, लेकिन जब काम की बात करता है, एक्सपोर्ट की बात करता है, फिर कहता है यार बड़ा मजा है आपके साथ बात करके। तो मतलब यही कुछ हो रहा होता है, और बेसिकली मिनिस्ट्री का काम भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को एजुकेट करना, नए लोगों को एम्पावर करना, इंटरनेशनली जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको जो है
बताना इस बारे में, नेटवर्क के अंदर लेके आना, लोगों को मोटिवेट करना बेसिकली। और मेरी कोशिश होती है कि जो भी मुझे काम का बंदा मिलता है, मैं उसे एक दफ़ा मोटिवेट ज़रूर कर देता हूँ कि यार आप इतने ज़बरदस्त आदमी हैं, ठीक है, इधर छुप के क्यों बैठे हुए हैं? ठीक है, आ जाएँ इंटरनेट पे, आ जाएँ बात करते हैं, आ जाएँ सीखते हैं, देखिए लोग आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यही है नए लोगों की, नए उस्तादों की ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान की यूथ को। तो वो जो लोग इतने ज़बरदस्त लोग जो है आप ये कह लें कि नॉलेज का जो समुंदर है, लोगों ने अपने अंदर रखा हुआ है, लेकिन जब सामने आके बात करने की बारी आती है, लोगों को एजुकेट करने की बारी आती है, तो वहाँ पे वो कहते हैं यार हम तो फेसबुक का इस्तेमाल ही नहीं करते और सोशल मीडिया से तो हम बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के भी काफ़ी लोग हैं जिनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दफ़ा नेट पे ले आऊँ और फिर आके लोगों को कनेक्ट कर दें उनके साथ, ताकि वो उनसे सीखना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह ताला आपको लगेगा कि यार सबसे बेस्ट जो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो टीम होगी वो एवोल्यूशन सॉरी जो हमारी एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री है, इसकी कॉन्फ्रेंस सबसे ज़बरदस्त होने वाली वैसे तो सारी मिनिस्ट्रीज बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे खदशा है खदशा का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि सबसे जो बेहतरीन कॉन्फ्रेंस होगी वो यही होगी। और मैं इस बात पे सोच रहा हूँ कि जो शैडो मिनिस्टर होगा उसके वो बोलने पे पाबंदी लगा दें, फिर देखें फिर कैसी कॉन्फ्रेंस होती है। हाँ, नहीं सही बात है। उसने बोलना नहीं है, ठीक है। 2 घंटे में वैसे इसको हम शायद टाइम को ज़्यादा भी कर लें, कुछ इसमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं और फिर जब उन एक टॉपिक पे बात की जाए तो 15-20 मिनट तो एक बंदा बात करे, आधे घंटे की तो उसके साथ कोई बातचीत हो। लेकिन क्योंकि जब ज़्यादा सीनियर लोग बैठे हुए हैं तो वो अब एक ही वक़्त में 4 घंटे नहीं बैठ सकते। तो ये भी एक चीज़ देखनी है। इंडिविजुअली शायद हम उसको प्री लॉन्च करके कुछ अभी मैं प्लान कर रहा था कि एक प्री लॉन्चिंग उसकी कर दें और उसमें उस जो पर्सन है उसको हम इनवाइट कर लें 30 मिनट्स के लिए, वो उस बारे में एजुकेट करे, ताकि उससे जिस तरह भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स हो जाएं। फिर वो जब वो आएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर 5 मिनट का टाइम मिलता है तो एक अच्छा जो है वो मोमेंटम बन जाएगा और एनवायरनमेंट बन जाएगा और सीखने को लोगों को मिलेगा और कनेक्ट हो जाएंगे बेसिकली। फिर बाद में अगर वो बंदा सोशल मीडिया पे आके सिखाना शुरू कर देगा या कर रहा होगा, तो फिर डेफिनेटली लोग सीखना शुरू कर देते हैं। और जब लोगों को पता चल जाता है कि यार एक बंदा है, इससे हम हमें ये चीज़ सीखने को मिल जाती है, तो यू कांट बिलीव मतलब कितना लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं एक टिप आपको देना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से मैनेज कीजिए कि हर बंदा जो आए वो आधे घंटे के लिए बाउंड हो, 30 मिनट के लिए, और मुख्तलिफ टाइम पे लोग आते जाएं और जो जिसके 30 मिनट पूरे हो जाएं वो निकल जाए, उसकी जगह एक और आ जाए। इस तरीके से जो है वो लोग बोर भी नहीं होंगे और क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहें, कमेंट्स पे लोग सवाल करते रहेंगे और आप उनको रिप्लाई अपने गेस्ट के थ्रू दिलवाते रहें। तो इस तरीके से ये ज़रा आसान हो जाएगा, बोरिंग पॉइंट नहीं होगा। इसमें फिर ये भी चांसेस होते हैं कि सम टाइम कोई आपने किसी गेस्ट को बुलाया और वो इमरजेंसी की बुनियाद पे नहीं आ पाया, तो आपके पास 2-3 और बंदे अवेलेबल होंगे, आपका काम चलता रहेगा। थैंक यू वेरी तो मच, बड़ा अच्छा वीडियो है। हम इसको बाद में फिर उन्हीं इंटरव्यूज को जो है उनकी सेपरेट वीडियो बना के भी पब्लिश कर सकते हैं, जो कि बाद जी में भी बिल्कुल। लोग फिर सीख सकते हैं। और ये भी हमारा थैंक यू जी, वेरी मच, बहुत इंसान शुक्रिया। पार्टी की जो टीम है वो आपके साथ होगी और घबराना नहीं है। मैं तो घबराने वाला ही नहीं हूँ। ये किसने कह दिया आपको? तो ठीक है, अ, तो बहुत शुक्रिया आपका। आपके ज़हन में कोई सवाल हो जो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से या इंसान पार्टी के हवाले से कोई बात करना शेयर करना चाहें, कोई पूछना चाहें, कोई बताना चाहें? बस ठीक है, उसमें वो थोड़ा-सा वो था जो हमने इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रमोशन कैसे करनी है, किस तरह की बेसिकली थीम चलेगी, वो सारी चीज़ें। तो मेरे ख़्याल से ग्रुप में सारी डिस्कशन हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चल गई। उस बारे में कोई और ऐसी चीज़ जो डिस्कस नहीं हुई या मैंने आपसे नहीं पूछी तो वो मुझे बता दें, बस दैट्स इट। क्योंकि वो मेरा थोड़ा-सा था कि हम एक ही थीम को लेके चलें और जितने भी हमारे गेस्ट हैं, उसमें एक मेरे ज़हन में आइडिया था वैसे, अभी तक जो मैंने नहीं देखा कोई मिनिस्ट्री कर रही होगी, कि जो गेस्ट जो है वो कंफर्म करते जा रहे हैं, हम उनके साथ एक पोस्ट बना के इंसान पार्टी की वो अभी से पब्लिश करना शुरू कर दें और उनको टैग कर दें, ताकि लोगों को पता चलना शुरू हो जाए कि अच्छा इस टॉपिक पे ये बंदा बात करने वाला है। तो थोड़ा-सा ये एक ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये मेरे एक ज़हन में था जो मैं करना चाह रहा था। क्या कहते हैं?
बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए और ऐसा ही हम इंशाल्लाह करेंगे। चलिए वंडरफुल, ज़बरदस्त। ठीक है अर्शद भाई, थैंक यू सो मच। बहुत और शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी चलेगा, evolution.pk जो एवोल्यूशन पीके जो है वो भी फ्लरिश करेगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो अपना लोहा मनवाएगा दुनिया में, एक्सपोर्ट के मैदान में, आपकी इंशाल्लाह, सरकर्दगी में, आपकी क़यादत में। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। दोस्तों आज हमारे साथ शाकिर अली राजपूत मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान उनकी क़यादत में एक्सपोर्ट के मैदान में ज़रूर कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।